अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इसी सेम सेशन चैप्टर के अंदर मोशन एंड फोर्स के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है हमारा। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन आम तौर पे बच्चों को इस वजह से रहती है क्योंकि उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होती। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इस वीडियो को एंड तक दिखेगा। हम स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे जो हमने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करनी है, और फिर उसके बाद डायग्राम बनाऊंगा और फिर पूरी मुकम्मल डेरिवेशन करेंगे कि मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग यानी एक रस्सी यानी स्ट्रिंग के साथ बॉडीज़ कनेक्ट हुई होंगी और उनकी मोशन को के हवाले से हमने डेरिवेशन करनी है। वहाँ पर हम एक्सेलरेशन और टेंशन के रिलेवेंट फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में रस्सी के अंदर किस तरह की फोर्सेस होती है और उन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले ली। ये आपके पास एक रस्सी है, इस रस्सी के एंड पॉइंट पर आपने किसी बॉडी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई बॉडी मैंने इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जिसका मास जो है वो m है, ठीक है। और इसके अलावा इसको मैंने छत के साथ यहाँ पर इसको हैंग करवा दिया, रस्सी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है बॉडी अपनी पोजीशन पर यानी हैंग कर रही है। अब कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर होंगी, हमें पता है कि यार मास जो है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। उसकी वजह ये है कि इस मास पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ये अर्थ का सरफेस है, और ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। मास और ग्रेविटी, ठीक है, इस मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है इस बॉडी का वेट। इस बॉडी का वेट बन जाता है, तो आप ऐसे लिख दो कि बॉडी का वेट जो होगा वो mg के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। दूसरा, इस वेट के अगेंस्ट इस रस्सी के अंदर जो चीज़ जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसे हम टेंशन का नाम देते हैं। टेंशन, ये वो टेंशन नहीं है आमतौर पे जो किसी भी परेशानी पर आप अपने दिमागों में टेंशन लेते हैं। दैट इज़ नॉट द टेंशन लाइक दैट कि यार ये टेंशन आपकी बेसिकली क्या चीज़ है। इस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिजिक्स के अंदर, रस्सी में जब कोई बॉडी कनेक्ट हो और उस पर ग्रेविटी लग रही हो जिसकी वजह से बॉडी का वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड हो, उसकी जो डायरेक्शन हो डाउनवर्ड हो। अब इस रस्सी का जो बर्दाश्त होगा कि कब तक इस वेट के साथ वो कनेक्ट रहेगा। रस्सी टूटती नहीं है तो रस्सी का जो भी बर्दाश्त होगा वो इस वेट के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले हम टेंशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे। टेंशन इज द फोर्स, या लिख देते हैं इट इज द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड ऑफ मास कनेक्टेड स्ट्रिंग and opposite to the direction of weight, ठीक है जी, opposite to the direction of weight। तो आप गौर करें वही बात जो मैंने आपको समझाई कि एक स्ट्रिंग में मास कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में मास कनेक्ट हुआ हुआ है और इस मास पे ग्रेविटी लग रही है जिसकी वजह से इस बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड दिख रहा है आपको, और इस वेट के अगेंस्ट जो रस्सी का बर्दाश्त है जिसकी वजह से ये मास इस पे कनेक्ट हुआ हुआ है और कब तक ये कनेक्ट रहेगा, तो वो एक फोर्स है और इस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, वेट के अगेंस्ट होगी। तो उसको डिफाइन कैसे करोगे कि टेंशन इज़ द फोर्स या इट इज़ द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है विच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑफ मास कनेक्टेड स्ट्रिंग। वो तभी मुमकिन पॉसिबल है, वो तभी आपको टेंशन की बात हम तभी करते हैं जब किसी रस्सी या किसी रोप किसी स्ट्रिंग पर कोई मास कनेक्ट होता है, ठीक है। और एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट, और ये वेट के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। वेट अगर डाउनवर्ड है तो टेंशन जो है वो अपवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तीन केसेस हो सकते हैं। तीन केसेस में क्या हो सकते हैं, या तो जो है वो टेंशन वेट से ज़्यादा होगी, या फिर टेंशन वेट से कम होगी, या फिर टेंशन और वेट जो है वो दोनों बराबर होंगे। तो ये तीन केसेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमने केस नंबर 1, हम केस 1 सपोज कर लेते हैं कि इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर जो बॉडी
स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुई हुई है वो रुकी हुई यानी स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में है, एक जगह रुकी हुई है और नीचे या ऊपर नहीं जा रही, तो इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर वो रुकी हुई हालत में है तो क्या होगा? केस नंबर 1 है ये। तो क्या इस सूरत में बॉडी एक्सेलरेट करेगी? नहीं, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि बॉडी अपनी जगह रुकी हुई। एक्सेलरेट का मतलब या तो नीचे जाना या ऊपर की जानिब जाना, क्योंकि स्ट्रिंग है, वर्टिकल मोशन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? इस सूरत में आपका जो वेट होगा बॉडी का वो बराबर होगा टेंशन के, ठीक है, या आप इसे लिख दो बैलेंस्ड और इक्वल, ठीक है, इक्वल है और बैलेंस्ड है। दूसरी बात, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? मैंने आपको वर्बली बताया कि केस नंबर 2 के अंदर ये हो सकता है कि वेट ज़्यादा होगा या फिर वेट कम होगा केस नंबर 3 के अंदर। तो पहले मैं केस नंबर 2 लिखवा लेता हूं कि केस 2 क्या है। इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स, इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स अपवर्ड, अब इसमें मैंने कहा कि अगर बॉडी जो है वो ऊपर की जानिब एक्सेलरेट होती है, ऊपर की तरफ जाती है, यानी आप रस्सी को खींचते हो तो एग्जैक्टली बॉडी क्योंकि उस रस्सी के साथ कनेक्ट हुई है तो बॉडी भी ऊपर जाएगी। तो आप गौर करो, टेंशन अगर ऐसा तभी मुमकिन है जब टेंशन ज़्यादा होगी। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ आपको दिख रही है वो टेंशन है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी तो टेंशन ग्रेटर हो जाएगी वेट से। तो आप लिख सकते हो इस कंडीशन में जो है आपका टेंशन, हम वेट के एस्पेक्ट से बात करें तो हम वेट के एतबार से बात करते हैं, तो अब आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि टेंशन आपका ग्रेटर हो जाएगा बॉडी के वेट के मुकाबले, ठीक है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ऐसे ही होगा, क्योंकि अब तीसरी कंडीशन जो हमारी बचती है वो यही बचती है कि पहले हमने बात की वेट और टेंशन जब बैलेंस थे, स्ट्रिंग जो है वो एक जगह रुकी हुई थी, बॉडी अपनी जगह एक्सेलरेट नहीं हो रही थी और स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में थी। दूसरा हमने केस नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया, इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स अपवर्ड, अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तो उस सूरत में हमने देखा कि जो चीज़ ऊपर आपको दिख रही है यानी टेंशन, वो ग्रेटर हो जाएगी बॉडी के वेट के मुकाबले में। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो आप केस नंबर 3 में लिखोगे इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, अगर वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो अब नीचे आपको जो फोर्स दिखाई दे रही है वो वेट है, तो एग्जैक्टली वेट ज़्यादा हो जाएगा टेंशन के मुकाबले में, तो या फिर टेंशन कम हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो कि टेंशन इसमें लेस होगा, टेंशन जो है वो कम होगा वेट के मुकाबले में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि टेंशन जो है वो लेस हो गया वेट के मद्दे मुकाबिल, ठीक है। ये 3 केसेस थे जो हमने टेंशन को लेकर बात की। अभी हम असल मुद्दे पर नहीं आए, जो हमारा बेसिक आज का टॉपिक है वो था हमारा मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। इस वक्त हमने पहले बात की कि स्ट्रिंग में होता क्या है, जब किसी बॉडी को आप कनेक्ट करते हो तो दो फोर्सेस अपोजिटली एक्ट करती है, एक बॉडी का वेट है और एक टेंशन, यानी रस्सी में जो बर्दाश्त होता है उसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन, जब कोई रस्सी, कोई वर्टिकली बॉडी हैंग कर रही होती है किसी रस्सी पर, तो उसमें किस किस्म के 3 केसेस बन सकते हैं, उस पर हमने आज के इस वीडियो पे बात कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम असल अपने टॉपिक पर आएंगे, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।